माय नेम इज कौशिक कुमार। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि फॉन्ट, अलाइनमेंट और नंबर, इन तीनों ऑप्शंस जो है ग्रुप्स, उन सभी का यूज़ कैसे करते हैं और इसके एक एक ऑप्शन को अच्छे से समझने वाले हैं। फॉन्ट में हम कैसे एडिटिंग करते हैं, टेक्स्ट को बोल्ड, इटैलिक, ये सारी चीज़ें समझेंगे फॉन्ट ग्रुप के अंतर्गत। इसके बाद फिर हम समझेंगे अलाइनमेंट, कि अगर टेक्स्ट को अलाइन करना है सेंटर, लेफ्ट, राइट, या फिर वर्ड को आगे या पीछे करना है इंडेंट की मदद से, तो आप इंडेंट कैसे करते हैं यूज़, उसका ऑप्शन समझेंगे। प्लस नंबर का यूज़ कैसे करते हैं, नंबर फॉर्मेटिंग का यूज़ कहाँ पे किया जाता है, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम समझने वाले हैं। तो पूरे एक एक ऑप्शन समझने के लिए शुरू से लेकर लास्ट तक पूरी वीडियो को देखें, तभी समझ में आएगा आपको कि कैसे किस ऑप्शन का यूज़ करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है आपका फॉन्ट। तो देखिए फॉन्ट होता क्या है। फॉन्ट जब भी आपको यूज़ करना होता है जब आपको कोई टेक्स्ट से रिलेटेड काम करना होता है। टेक्स्ट से रिलेटेड काम करने का मतलब अगर उसे आप डिज़ाइन देना चाहते हैं, उसे में कलर फिल करना चाहते हैं, उसका फॉन्ट साइज इंक्रीज करना चाहते हैं, तो वो सारी चीज़ आप फॉन्ट में कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए एक एक समझते हैं कैसे काम करता है। जैसे कि हमने इस सेल में कोई नाम लिखा और नाम लिखने के बाद इसे हम चाहते हैं बोल्ड करना। बोल्ड करने का मतलब इसको डार्क करना चाहते हैं, तो देखिए बोल्ड जैसे ही किया मैंने, ये बोल्ड हो गया। इटैलिक जैसे ही करेंगे आप, देखिए वर्ड थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा। अंडरलाइन करना चाहे तो आप यहाँ से अंडरलाइन कर सकते हैं। अगर आप इसको डबल अंडरलाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पे ये छोटा सा एरो, इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो डबल अंडरलाइन का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो इस पर जैसे ही क्लिक किया आपने तो देखिए यहाँ पे डबल अंडरलाइन हो गया। इसके बाद है आपका यहाँ पे फॉन्ट का लैंग्वेज होता है अलग अलग, जो भी आपको इसमें फॉन्ट थीम्स अप्लाई करना है वो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है फॉन्ट साइज। अगर आप नंबर के हिसाब से बढ़ाना चाहते हो तो आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं। ठीक है, जो बाय डिफॉल्ट होता है वो 11 होता है और मैक्सिमम आप 72 कर सकते हैं इसका फॉन्ट साइज, और जो सबसे कम है वो 8 है। ठीक है, तो आपको जितना इसका फॉन्ट साइज रखना है वो आप यहाँ से रख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे दो ए दिख रहे हैं, एक बड़ा ए एक छोटा ए है। तो अगर आप बड़े ए से करेंगे तो क्लिक करेंगे तो देखिए फॉन्ट साइज बढ़ाएगा और छोटे ए से घटेगा। इसके बाद यहाँ पे अगर आपको सेल के अंदर कलर फिल करना है तो आप यहाँ से कलर फिल कर सकते हैं। यहाँ पे इतने सारे कलर, जो भी कलर आपको चाहिए आप यहाँ से देख रहे हैं। ठीक है, तो आपको जो भी कलर चाहिए यहाँ से आप चूज कर सकते हैं। जैसे मुझे ये चाहिए तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। इसके बाद टेक्स्ट का कलर है, अगर आपको टेक्स्ट का कलर अगर आपको इसमें फिलअप करना है तो आप यहाँ से टेक्स्ट का कलर फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे एक बॉर्डर होता है। देखिए बॉर्डर भी बहुत तरीके के इसमें, जैसे बॉटम बॉर्डर, बॉर्डर टॉप बॉर्डर, लेफ्ट राइट, जैसा भी आपको बॉर्डर लगाना है वो बॉर्डर आप यहाँ से लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे थोड़ा सिलेक्शन ले लेता हूँ, उसके बाद ऑल बॉर्डर करता हूँ, तो देखिए ये बॉर्डर लग चुका है। ठीक है, तो बॉर्डर लगने के बाद अगर आप बॉर्डर को हटाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे वापस क्लिक करें। यहाँ पे एक आपको ऑप्शन दिखेगा इरेज बॉर्डर। जैसे आप इरेज बॉर्डर को क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे रेजर का सिंबल बन जाएगा। उसके बाद जो जो एरिया आपको डिलीट करना है, इरेज करना है, वो आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं यहाँ से यहाँ तक इसको इरेज करना चाहता हूँ, बस छोड़ देंगे। ठीक है, तो ये देखिए इरेज हो जाएगा। तो ये होता है आपका इरेज। इसके बाद यहाँ पे बॉर्डर्स को मैंने आप दिखा दिया आपको कि कैसे कौन कौन सा बॉर्डर है। अगर आपको थिक आउटसाइड बॉर्डर चाहिए तो थिक आउटसाइड बॉर्डर लगा सकते हैं, लेकिन बॉर्डर लगाने से आपको लगाने से पहले ये ध्यान रखना है कि सिलेक्शन आपको ले लेना है कि कहाँ से कहाँ तक आपको बॉर्डर लगाना है। इसके बाद है ड्रॉ बॉर्डर। जैसे आप ड्रॉ बॉर्डर पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे जैसे मैंने अगर एक सेल सेलेक्ट किया तो देखेंगे ये पूरा कवर कर रहा है, लेकिन एक सेल से ज़्यादा ही जैसे हम सिलेक्ट करते हैं तो ये देखेंगे पूरा कवर नहीं करता। ठीक है, इसके बाद है ड्रॉ बॉर्डर ग्रिड। इसका मतलब क्या होता है कि ये ग्रिड लाइंस को पूरा कवर करेगा। देखिए जैसे मैंने इस पर क्लिक करा, इसका जैसे बॉर्डर पे मैं अप्लाई कर रहा हूँ तो ये देखिए पूरा सेल कवर कर रहा है। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस पता चल गया। ये पूरा कवर नहीं करता एक सेल, ये सिर्फ अगर आपने एक सेल करा है तो ही पूरा कवर करेगा, लेकिन एक सेल से ज़्यादा जैसे ही आप सिलेक्ट करते हैं तो बाहर बाहर ये सिर्फ बॉर्डर लगाता है। और ये है पूरा एक सेल आपका कवर करता है, चाहे एक साथ आप कितने भी सेल आप सेलेक्ट करें। इरेज बॉर्डर मैंने आपको बता दिया।
इसके बाद है लाइन कलर। आप बॉर्डर जो यहाँ पे देख रहे हैं जो लगा रहे हैं वो क्या हो रहा है, पूरा ब्लैक आ रहा है सिर्फ। अगर आप कलर में आप चाहते हैं बॉर्डर लगाना तो आप यहाँ से बॉर्डर कलर आप चूज करके आप लगा सकते हैं। जैसे मैं ये कलर लेता हूं और यहां से हमने बॉर्डर लगा दिया, ठीक है। इसके बाद लाइन स्टाइल। अगर आप इस तरीके से लाइन स्टाइल का बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो आप यहां से लाइन स्टाइल कोई भी चूज कर सकते हैं। जैसे मैं ये चूज कर रहा हूं और इसके बाद यहां से हमने इसको ड्रॉ कर दिया, तो ये हो गया आपका लाइन बॉर्डर। इसके बाद मोर बॉर्डर्स हैं। तो देखिए मोर बॉर्डर में एक कस्टम का ऑप्शन होता है जिसकी मदद से क्या है कि आप डायगोनल बॉर्डर लगा सकते हैं। देखिए कैसे होता है, पहले हम इसको बंद कर देंगे। देखिए जैसे कि हम एक सेल लेते हैं, इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं हाइट विथ, ताकि आसानी हो समझने में, ठीक है। अब मुझे इसमें डायगोनल बॉर्डर लगाना है, तो कैसे लगाएंगे, तो आप यहाँ पे बॉर्डर पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे आपको मोर बॉर्डर का ऑप्शन दिखेगा। इसके बाद यहाँ पे आप जैसे ही यहाँ पे बीच में क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पे एक और बार बीच में क्लिक कर देंगे, देखिए दोनों तरफ क्रॉस लाइन आ चुकी है, ठीक है। तो ये होता है आपका ड्रॉ बॉर्डर। जैसे ही आपने ओके कर दिया तो देखिए इस पे अप्लाई हो जाएगा। तो जैसा भी आपको बॉर्डर चाहिए आप वहां से बॉर्डर ले सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आगे चलते हैं। पहले मैं इसे डिलीट कर देता हूं, ठीक है। तो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा अलाइनमेंट ग्रुप, ठीक है। तो अलाइनमेंट ग्रुप में देखिए क्या होता है कि जब भी हम कोई टेक्स्ट लिखते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड आता है, और जब कोई नंबर लिखते हैं तो हमारा राइट हैंड साइड आता है, ठीक है। तो हम ये चाहते हैं कि जो टेक्स्ट है वो सेंटर में आ जाए, जो हमारा टेक्स्ट है वो सेंटर में आ जाए। तो यहाँ पे देखिए टोटल आपको 6 एलिमेंट्स मिलते हैं, सेंटर, लेफ्ट, राइट एंड टॉप, बॉटम एंड मिड, ठीक है। तो टोटल 6 एलिमेंट्स होते हैं। जैसे कि अभी ये सेंटर हमारा लेफ्ट हैंड साइड है और टॉप में चला गया, ठीक है। इसके बाद हमने इसको सेंटर में रखा और मिड में रखा, फिर हमने इसको राइट हैंड साइड रखा और सबसे बॉटम में रखा। तो इस तरीके से टोटल 6 एलिमेंट्स है। जैसे भी आपको रखना है उस तरीके से आप यहाँ पे वर्ड्स को रख सकते हैं। यहाँ पे डायरेक्शंस होते हैं, जैसे भी आपको इसको रोटेट करवाना है आप वर्ड्स को रोटेट करवा सकते हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके से। इसके बाद है आपका यहाँ पे इंडेंट। इंडेंट क्या होता है, देखिए कुछ इस तरीके से वर्ड्स को अगर आपको आगे पीछे करना तो यहाँ से आप कर सकते हैं, ठीक है। रोटेशन में एक और चीज होता है कि अगर आप इसको खुद के हिसाब से, मतलब जितना डिग्री पे आप इसको मोड़ना चाहते हैं तो आप यहाँ से डिग्री भी सेट कर सकते हैं। जैसे कि आपको पहले इस पे एरो पे क्लिक करना है और उसके बाद चले जाना फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट पे, और इसके बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन साइड में दिखेगा ओरिएंटेशन का। तो यहाँ से आप रोटेट कर सकते हैं कि कितना रोटेशन आपको करना है इसका वर्ड का, और उसके बाद बस ओके कर देना है, ठीक है। इसके बाद है आपका रैप टेक्स्ट। तो रैप टेक्स्ट क्या होता है कि अगर आप एक सेल में वर्क कर रहे हैं और इस सेल से देखिए बाहर जा रहा है कुछ वर्ड, आप चाहते हैं कि इसी सेल में फिट हो जाए, तो आप जैसे इस सेल पे बस क्लिक रखना है और उसके बाद रैप टेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे तो ये वर्ड को एडजस्ट कर देगा एक ही सेल के अंदर। तो ये होता है आपका रैप टेक्स्ट। इसके बाद है मर्ज एंड सेंटर। मर्ज एंड सेंटर क्या होता है कि अगर आपने 2-3 सेल एक साथ सेलेक्ट करा और सभी सेलों को क्या करना है, जोड़ना है, एक साथ जोड़ना है, तो आप यहां से करेंगे मर्ज एंड सेंटर। तो इसमें देखिए 4 ऑप्शंस होते हैं, मर्ज एंड सेंटर, मर्ज अक्रॉस, मर्ज सेल्स और अनमर्ज सेल। तो मर्ज एंड सेंटर देखिए पहला समझिए क्या होता है। मर्ज एंड सेंटर आपने किया तो जब आप कुछ भी टाइप करेंगे तो वो देखिए सेंटर से स्टार्ट होगा। सेल्स को तो जोड़ा ही जोड़ा, लेकिन उसके साथ साथ जो वर्ड आपने लिखा वो सेंटर से लिखना स्टार्ट होता है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा, फिर से हम 2-3 सेल सेलेक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है मर्ज अक्रॉस। मर्ज अक्रॉस का मतलब क्या होता है कि अगर आपको वर्टिकल्स लाइंस जो है इस तरीके के सीधी लाइनें जो है वो हटानी है और हॉरिजॉन्टल लाइंस रखनी है, तो इस तरीके से हमने पहले सेलेक्ट कर लिया और अब हम अप्लाई करते हैं मर्ज अक्रॉस। तो देखेंगे क्या कि जो सीधी लाइनिंग्स थी वो है, बट जो वर्टिकल लाइंस थी वो हट गई है। तो ये होता है आपका मर्ज अक्रॉस। थर्ड ऑप्शन है मर्ज सेल्स। मर्ज सेल्स का मतलब क्या होता है कि जैसे आपने रेंज सेलेक्ट किया और यहां से आकर के आपने कर दिया मर्ज सेल्स,
तो ये सिर्फ सेल्स को जोड़ता है, लेकिन जब वर्ड लिखेंगे तो वो लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट होगा, राइट हैंड साइड सेंटर से स्टार्ट नहीं होता है। ठीक है, लास्ट ऑप्शन है हमारा अनमर्ज। अनमर्ज का सीधा सीधा मतलब है कि जो भी सेल्स आपने जोड़े हैं उन सभी को वापस पहली कंडीशन में ला देना, मतलब अनमर्ज कर देना। जैसे आपने अनमर्ज पे क्लिक किया, देखिए वापस से नॉर्मल सेल में कन्वर्ट हो गया। ये भी हमारा मर्ज अक्रॉस था, तो इसको भी सिलेक्ट कर लेंगे और यहां से अनमर्ज सेल्स कर देंगे। ठीक है, तो ये था आपका पूरा अलाइनमेंट। इसके बाद लास्ट ऑप्शन है हमारा नंबर। तो देखिए नंबर का यूज कैसे करते हैं। नंबर में ये होता है कि जैसे कि आपने कोई वैल्यू लिखी है पॉइंट में, डेसिमल में, ठीक है, और हम ये चाहते हैं कि पॉइंट के बाद जो डेसिमल वैल्यूज है उसके बाद जितनी भी वैल्यूज है वो आ जाए, मतलब दिखने लगे। ठीक है, कभी कभार क्या करते हैं हम इसको राउंड कर देते हैं, राउंड ऑफ। तो राउंड ऑफ करने का मतलब क्या है कि 12.50 पैसा से उसको 13 रुपए में कन्वर्ट कर देते हैं, या फिर 12 रुपए में। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको जो है जीरो को बढ़ा सकते हैं, यहाँ से जीरो को घटा सकते हैं। डेसिमल वैल्यूज को बढ़ा या घटा सकते हैं इन दोनों की मदद से। कॉमा में करेंगे तो जो पहले पूरी वैल्यू आनी चाहिए वो आ जाएगा लिखा हुआ, मतलब 12.50 पैसा। ठीक है, परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ से करेंसी आप चेंज कर सकते हैं। करेंसी चेंज करने का मतलब यहाँ पे सिंबल लगा सकते हैं रुपीस का, ये जो भी आपको सिंबल लगाना है वो सिंबल आप यहाँ से लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे मुझे रुपीस का सिंबल चाहिए तो यहाँ से देखिए रुपीस का सिंबल ले लिया। इसके बाद अकाउंटिंग में आप यहाँ पे देखेंगे नंबर। तो जनरल फॉर्मेट में क्या होता है कि कोई भी फॉर्मेट अप्लाई नहीं होता। फॉर्मेट अप्लाई करने का मतलब क्या है कि आपने इसमें कोई फॉर्मेट अप्लाई कर रखा है, जैसे कि अगर आपने रुपीस का सिंबल अप्लाई कर रखा है किसी सेल में, तो जैसे यहाँ बस नंबर लिखेंगे ऑटोमेटिकली उसमें आपका रुपीस का सिंबल लग के आ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमने रेंज यहाँ तक सेलेक्ट किया और इसके बाद हम यहाँ पे गए और यहाँ से हमने इसको रुपीस का इंडिया का सिंबल दे दिया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिकली जो है अकाउंटिंग का फॉर्मेट अप्लाई हो गया। अब देखिए जैसे ही हमने यहाँ पे कुछ वैल्यूज लिखी और एंटर प्रेस करा तो देखिए ऑटोमेटिकली इसमें क्या हुआ, रुपीस का सिंबल आ गया। तो ये होता है कि फॉर्मेट एक सेट कर देना और बस आपको फिर वैल्यू पुट करनी है और ऑटोमेटिकली वो जो आपने फॉर्मेट अप्लाई किया है वो लगता जाएगा, बार बार आपको अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद वापस से हम इस वैल्यू पे आते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका इसमें अकाउंटिंग और करेंसी। करेंसी में वही आपको जो सिंबल लगाना है वो सिंबल लगा सकते हैं। अकाउंटिंग में अगर आपको वैल्यूज में कन्वर्ट करना है तो आप वैल्यूज में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ नंबर से भी आप वैल्यूज में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है शॉर्ट डेट और एक है लॉन्ग डेट। शॉर्ट डेट और लॉन्ग डेट क्या है, यहाँ पे आ क्यों रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए अभी बोलेंगे आपकी यहाँ पे तो सर वैल्यूज लिखी है, यहाँ पे तो मतलब कुछ अमाउंट लिखा हुआ 12.50 पैसा, लेकिन यहाँ पे डेट और टाइम कैसे शो कर रहा है। तो यहाँ पे डेट एंड टाइम इसलिए शो कर रहा है क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि एक्सेल जो है अपनी तरफ से अज्यूम करता है कि जो आपने 12.50 पैसा लिखा हुआ है वो एक डेट है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे आप 12/1/1900 दिया हुआ है आपको यहाँ पे डेट। ठीक है, तो ये डेट यहाँ पे 12/1/1900 इसलिए दे रहा है क्योंकि मैंने आपको पहले बोला कि ये एज्यूम कर रहा है कि एक डेट है। अगर आप इसको डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट करना चाहें तो कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी है कि अगर आप 12.50 पैसा वो वैल्यू लिखा हो तो उसको वैल्यू में ही रहना है, उसको डेट में कन्वर्ट नहीं करना, वो फिर रॉन्ग हो जाएगा। और आपका ये भी ध्यान रखना है कि जो एक्सेल की स्टार्टिंग डेट होती है वो होती है 1 जनवरी 1900। इसका मतलब क्या है कि अगर इसमें जो आपने वैल्यू लिखा है तो वो देखिए आपको 1900 ही आपको यहाँ पे शो कर रहा है, चाहे तो वो 2000 भी शो कर सकता था, लेकिन नहीं, ये आपको पहले डेट दे रहा है जो आप यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर शॉर्ट डेट में रखेंगे तो इस तरीके से डेट शो होगा और लॉन्ग डेट में रखेंगे तो इस तरीके से शो होगा। आप टाइम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं इसको। ठीक है, जैसे मैंने टाइम पे क्लिक किया तो टाइम में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो यहाँ से आप जिस फॉर्मेट को आप अप्लाई करना चाहते हैं वो फॉर्मेट आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, फ्रैक्शन में रखना है फ्रैक्शन में रख सकते हैं, जैसा भी आपको रखना है। टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका एडवांस फंक्शंस होता है जो बहुत काम में आता है, कस्टम ऑप्शन होता है जिसको कहते हैं। ठीक है, तो वो एडवांस के जो फीचर्स है वो हम आने वाले अगले वीडियोस में हम समझेंगे। ठीक है, एडवांस का जो इसका सारा ऑप्शन है वो हम एडवांस का अलग पार्ट बनाएंगे। ठीक है, तो आगे एक मैं आपको ऑप्शन समझा देता हूँ कस्टम का कि क्यों यूज होता है इसका ज़्यादातर कस्टम का। ठीक है, तो देखिए मोर नंबर फॉर्मेट पे जैसे ही आप जाएंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको लास्ट में मिलता है कस्टम।
कस्टम पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपको यहाँ से ये हटा देना है, क्योंकि ये फॉर्मेट हमने पहले इस पर अप्लाई कर रखा है। तो चलिए हम एक ब्लैंक सेल दूसरा ले लेते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हमने ये रेंज सेलेक्ट किया और यहाँ पे गए हम और यहाँ पे मोर नंबर फॉर्मेट और कस्टम। तो यहाँ पे देखिए जनरल जो लिखा हो उसको आपको हटा देना है। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि यहाँ पे कुछ नंबर्स हैं जिसके आगे मुझे डैश POD लिखा हुआ चाहिए, ठीक है। तो एक फॉर्मेट अप्लाई कर देना है कि बार बार हमें वो लिखने की जरूरत ना पड़े। तो सबसे पहले नंबर के लिए आपको हैश प्रेस करना है। क्या प्रेस करना है? हैश। इसके बाद डैश चाहिए हमें और इन्वर्टेड कॉमा में हमें क्या चाहिए? POD। इन्वर्टेड कॉमा इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि टेक्स्ट जब भी कोई लिखते हैं तो इन्वर्टेड कॉमा में लिखा जाता है। और इसके बाद बस आपको ओके कर देना है। जैसे ही अगर आप कोई वैल्यू लिखेंगे चाहे वो कितनी भी बड़ी हो और एंटर प्रेस जैसे ही करेंगे देखिए अपने आप ही POD लिखा आ जाएगा। तो ये एक फॉर्मेट अप्लाई कर दिया हमने, इस रीजन से ये आ रहा है। तो फॉर्मेट का यूज बहुत जगह होता है कि आपको बार बार वो टाइप ना करना पड़े, बस एक फॉर्मेट अप्लाई कर दिया तो ऑटोमेटिकली ये वर्क करता रहेगा, ठीक है। तो उम्मीद है आपको फॉन्ट अलाइनमेंट और नंबर एक एक चीज़ आपको समझ आई होगी, और नहीं समझ में आए तो अब एक बार दोबारा वीडियो को देखें, कंफर्म आपको समझ में आएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।